केंद्र सरकार के इशारे पे दिल्ली पुलिस का कायराना काम है। एक बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले साथी को, पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है दबाने का काम किया जा रहा है, बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है उसको जो है दिल्ली में लागू करना चाहती है, मगर बहुजन समाज के लोग जो है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक करके अगर हम लोग नहीं जागे, अगर हम लोग नहीं तैयार हुए तो ये एक एक करके सबको जेल में भेज देंगे। आज जो है प्रोफेसर रतन लाल जी को भेजा गया है, कल को जो है शंभू भाई को भेजा जाएगा, कल को आपको भेजा जाएगा, परसों चौहान साहब को भेजा जाएगा। एक एक करके सबका नंबर आएगा और इस तरह से जो है ये दबाने का, आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या वो सरकार के खिलाफ बोलते रहे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई? वो हर मुद्दे पे सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे वो हाथरस की घटना का मामला हो, चाहे वो गुरु रविदास मंदिर का मामला हो, चाहे वो देश में कोई भी SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के समाज के साथ लोगों के साथ जो कोई भी घटना हुई उस पर हमेशा आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि वो लोग, ये सरकार जो है आवाज़ दबाना चाहती है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शिवलिंग पे अभद्र टिप्पणी की है। ना आरोप जो किया है, लोग तो कहने को, तो अगर इन्हें मुकदमा करना ही है तो डॉक्टर अम्बेडकर पे कल उन्होंने जो है मनुस्मृति को जो है 1935 के अंदर जलाया। अगर आरोप लगाने ही है तो महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इनके लिए जो अंधविश्वास के खिलाफ जो है बात रखी अपनी, जिन्होंने महात्मा साहू जी, फूले जी महाराज से लेकर तमाम जितने भी महापुरुष हुए उनको आरोप लगाते हैं, उन पे लगाएं, उन पे पहले कार्रवाई करें। समझिए, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, जो है वो सही कहा, ठीक है। बीमार भी उनके बयान के साथ खड़ी है पूरी तरह से। सरकार समुदाय को टारगेट करके काम कर रही है। सरकार जो है एक एक करके सबको जेल में पैक करने की कोशिश में है। जो लोग आवाज़ उठाते हैं बहुजन समाज की, जो लोग जो है सोच रखते हैं, उन्हीं को जो है जेल में डराने का, जेल में बंद करके बहुजन समाज के लोगों को डराने का काम कर रही है। भाई, जो लोग संविधान जलाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। ये बात सच है। जो लोग संविधान जलाते हैं, जो लोग भरी सभाओं में जो है अपनी धर्म संसद के माध्यम से जो है भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो लोग जो है SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के अधिकार खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग अपनी कथाओं में, राम कथाओं में, भागवत कथाओं में निरंतर जो है भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, निरंतर जो है समता मूलक समाज में इस भारत देश के अंदर जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। जो लोग जो है 20-80 की लड़ाई की बात करते हैं, खुले शब्दों में जो है ये बात कहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती है तो हम जैसे लोगों पे, अगर कार्रवाई होती है तो रतन साहब जैसे लोगों पे, रतन लाल जी जैसे लोगों पे कार्रवाई होती है, तो हैनी बाबू जैसे लोगों पे कार्रवाई होती है। लगातार काफी दिनों से निशाने पे थे, रतन लाल जी ने भी मांग करी कि मेरी सिक्योरिटी, उन्होंने AK-56 की बात करी थी। सरकार, उनके प्रधानमंत्री को उन्होंने खत लिखा, ऑनरेबल राष्ट्रपति को उन्होंने जो है खत लिखा, LG को खत लिखा, मगर उनको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई और उल्टा जो है रात को कायराना काम करते दिल्ली पुलिस रात को उनको उठा के ले गई। अत्याचार कम होगा, कैसे रुकेगा दलितों का शोषण? दलितों का शोषण जो है इस तरह से रुकेगा, कब तक जो है ये लोग दबाएंगे? सरकार आवाज उठाने वाला, आवाज जब आवाज उठाने का काम करते हैं, जिससे पहले जो है चंद्रशेखर साहब को भी 17 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, लालू यादव को जेल में डाल दिया गया। ऐसे तमाम लोग जो लोग जो हैं इस सामंतवादी सरकार, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं। मगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे, हम लोग जो है किसी भी हाल में डरने वाले नहीं हैं। इस गिरफ्तारी को आपको एक संदर्भ में देखना पड़ेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो भी शोषण उत्पीड़न के संघर्ष के लिए, शोषण उत्पीड़ित वर्ग के संघर्ष के लिए जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी बात है कि ये मुद्दा अपने आप में आया क्यों है? ये मुद्दा पहले अपने आप में इसलिए आया है क्योंकि तेल के दाम 200 हैं, गैस के दाम 1000 के पार पहुँचे हैं, जो असली मुद्दे हैं जिनसे जनता को दिक्कत हो रही। जब वो मुद्दे आएंगे तब मोदी जी पे सवाल आएगा कि मोदी जी ये बताइए कि आज गरीबी क्यों है, आज लोग महंगाई क्यों है, आज भूखे मरने को हमारी नौबत क्यों आई है। ये सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल से भटकाने के लिए इससे पहले हम मंदिर मस्जिद का मुद्दा देखे हैं, अभी भी ज्ञानव्यापी के मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है और इसी क्रम में हम देख रहे हैं तो जो रतनलाल का मुद्दा है, हम ये कहते हैं कि हो सकता है आपके मतों के साथ हमारे हो सकता है आपके साथ मेरा मतभेद हो सके, लेकिन मैं अंत तक आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। जब वोल्टेयर के सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि रतनलाल जी लंबे समय से निशाने पे थे सरकार के, देखिए कि वो सरकार की नीतियों का हमेशा विरोध करते रहे। देखिए, मैं वोल्टेयर के एक
एक दार्शनिक थे वोल्टेयर, उनकी उनका एक कोट था कि हो सकता है मैं आपके साथ मेरा मतभेद हो, लेकिन मैं अब अंत तक आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ता रहूँगा। क्या हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिरोध की, हमारे यहाँ असहमत होने की एक लंबी परंपरा रही है। चाहे वो चारवाक हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कबीर हो, उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ अपनी बातें रखी हैं। अगर कोई व्यवस्था के खिलाफ अपनी बातों को रख रहा है तो उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक ऐसा अपराध है। देखिए वही हम यही करें यार, सरकार कहती है अपराध है, हम कहते हैं अगर अपराध ये है। संविधान जलाने वाले तो खुला घूम रहे हैं, वही संविधान जलाने वाले खुला घूम रहे हैं। जब सरकार कहती है कि लॉकडाउन में कोई मरा नहीं, कोविड में कोई मरा नहीं, क्या तब हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई? तब क्या सरकार के सारे मंत्री गिरफ्तार ना हो? क्या मोदी जी तब फिर क्या करेंगे? तब हमारी भावनाएं तब आहत हुई थी। तो हमारी भावनाओं का क्या? क्योंकि मंदिर मस्जिद का मुद्दा तभी आता है जब गरीबी और भूख का संघर्ष होता है सरकार सत्ता के खिलाफ। इस इस हिंदू मुस्लिम के झगड़े में सबसे जो दिक्कत होगी वो गरीब हिंदू को होगी, दिक्कत गरीब मुसलमान को होगी। अगर महंगाई विवाद को लेकर जो मीडिया ने ट्रायल चलाया उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मीडिया का ट्रायल, मीडिया आज आमतौर पर जो मुख्य धारा की मीडिया कठपुतली बनी हुई है। हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुद्दा उठाइए जो असली मुद्दा है। गरीब हिंदू परेशान है, गरीब मुसलमान परेशान है। अब मुद्दा उठाइए, गरीब सिख परेशान है, गरीब ईसाई परेशान है। महिलाएं जो गरीब हैं, जो वो मुसलमान महिला होगी, हिंदू महिला हो, दोनों महिलाओं के पास दिक्कत है। आज रोजगार है, युवा है, युवा हिंदू और मुसलमानों दोनों के पास रोजगार नहीं है। अब इन मुद्दों को उठाइए। अगर 1000 रुपये गैस है तो हिंदू भी भर रहा है, मुसलमान भी भर रहा है। भाई साहब दोनों की जेब पे भारी पड़ रहा है। और आप कह रहे हैं हाँ, मूल मुद्दों को भटकाने के लिए, ताकि सरकार पे सवाल ना उठ पाए। सरकार के सवाल उठेगा तब सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और सरकार जवाब से बचना चाहती है। इसीलिए ये भेदभाव की राजनीति, इसीलिए ये विभाजनकारी राजनीति की सामने ला रही है। और हम इस तानाशाही के खिलाफ है। हम करें कि ये कैसी तानाशाही है? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर किसी बयान से हिंसा भड़कती है तभी आप उसमें अरेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, क्या यहाँ पे हिंसा भड़क रही थी? हाँ, वो तो वकील भी कह रहे हैं कि ऐसी धाराएं। और दूसरी बात है कि वो इतिहासकार हैं, इतिहासकार अपना एक परिप्रेक्ष्य का हो सकता है आप उनसे असहमत हो। आपकी असहमति को आप इस तौर पे नहीं कह सकते। तब तो असहमति तो हमें ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाइए, आरोप है ना उनका, अभद्र टिप्पणी की। देखिए हम कह रहे हैं कि आप जांच करिए, लेकिन अब जब तक जांच हो रहा है, जब कोई कह रहा है कि हम जांच में सहयोग करें, तो आप पहले जांच करिए, न्यायिक जांच करिए और उनको संदर्भों में देखिए। आप चीज़ों को संदर्भों से काट के देखते हैं। संदर्भों से काट के देखना अपने आप में बहुत खतरनाक है। कहा जा रहा दलित है, इस वजह से भी उन पर कार्रवाई। हाँ, सरकार लगातार दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ बहुत उदासीन रवैया दिखाता रहा है। और ये पहला मर्तबा नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं इतिहास में, जब से सत्ता आई है 2014 से, क्या दलितों पे हमला नहीं बढ़ा है? क्या महिलाओं का उत्पीड़न नहीं बढ़ा है? क्या जो संघर्ष की बात कहते हैं, जो बेहतर ज़िंदगी की बात कहते हैं, उनके खिलाफ उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश नहीं की गई? तो हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं और हमें बताना चाहते हैं, चाहे बुलडोजर की राजनीति हो, चाहे मंदिर मस्जिद की राजनीति। अब आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए हम आगे इस संघर्ष को लेंगे कि हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन है इसको हम लेने नहीं देंगे। चाहे वो गरीब हिंदू भी परेशान है, गरीब मुसलमान भी परेशान है, गरीब सिख भी परेशान है, गरीब ईसाई भी परेशान है। हम उनके संघर्ष को साथ मिलकर लड़ेंगे।